हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी से संबंधित 100 क्वेश्चन के पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका का ऊर्जाघर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। सबसे अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है जल। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हिक्कल ने। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? फफूंद कवक से। वृक्षों की आयु को निर्धारित किया जाता है वार्षिक वलियों की संख्या के आधार पर। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 11, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3। किस जंतु में आंसू ग्रंथि नहीं होती? घड़ियाल में। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 8। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है एरोटा। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ता है। दोस्तों, यह बायोलॉजी का पार्ट 2 है और ऐसे 6 से 7 पार्ट आने वाले हैं और आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, चेचक किसके कारण होता है? वेरिओला वायरस। मीना माता रोग किसके कारण होता है? पारा। आनुवांशिकी रोगों में से कौन सा यौन संबंधी रोग है? हीमोफीलिया। पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। टाइफाइड पैदा हो जाता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। निमोनिया रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को। रेबीज किस प्रकार का रोग है? विषाणु जनित रोग। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से। मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 26। चंपेजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48। क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। क्वेश्चन नंबर 41, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिल्लोक्विनोन। विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है? सालिसिलिक अम्ल। सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। विटामिन की खोज किसने की थी? सी पंक ने। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैड स्टीनर ने। विटामिन बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। आंवले में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 51, एनीमिया रोग किसके कारण होता है? रक्त की कमी के कारण। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? विटामिन सी। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। मसूड़ों से रक्त बहना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी।
मनुष्य में नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ई। हड्डी संबंधी रोग किसकी कमी से होते हैं? कैल्शियम की कमी से। रक्त का थक्का ना जमना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के। चोट लगे घाव का देरी से भरना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। रिकेटस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 61। आरएनए की खोज किसने की थी? आर्थर बर्ग व वाटसन ने। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन व क्रिक ने। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? रेने लेनक ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। दिल की गति कम हो जाने पर उसे सामान्य रूप में लाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पेसमेकर का। हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाने के लिए कौन सी जांच की जाती है? ईसीजी। पूरे शरीर की जांच करने के लिए कौन सी जांच की जाती है? सीटी स्कैनर। सीटी स्कैन। मस्तिष्क संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए कौन सी जांच की जाती है? ईईजी। क्वेश्चन नंबर 71। स्वस्थ मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। दूध को पचाने के लिए किस एंजाइम की आवश्यकता होती है? रेनिन एंजाइम। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। मनुष्य की पाचन नली की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट। भोजन को पचाने के लिए आवश्यकता होती है एंजाइम की। पेप्सिन एक प्रकार का है एंजाइम। मानव हृदय कितने ग्राम का होता है? 350 ग्राम। मानव के सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन। स्वस्थ मनुष्य का शरीर केल्विन में 310 केल्विन होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 81। मधुमक्खियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? पीसीकल्चर। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओफियोलॉजी। छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सारोलॉजी। सबसे बड़ी घास का क्या नाम है? बांस। क्वेश्चन नंबर 91। खरगोश में कितने गुणसूत्र होते हैं? 44। आलू में कितने गुणसूत्र होते हैं? 48। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। घोड़े में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 64। मधुमक्खी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 16 से 32 तक। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 78। गेहूं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 42। बंदर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 42। प्याज में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 16। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 38। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टाइम।